की जांच जिस तरह से चल रहा है, जहां तक पहुंच रहा है, हमें लगता है कि पूरा जांच सही दिशा में जा रहा है। परिसीमन की बात हुई थी, उसमें सीट घट रही थी, लेकिन डरने की क्या बात है। हम आगाह कर दे रहे हैं केंद्र सरकार को भी कि यहाँ पर सीट नहीं घटनी चाहिए। हमें लगता है उतना कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, उसका दिल का क्या बताया, तो उसको खुद समझना है इसमें। झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी को लेकर युवा आंदोलनरत हैं। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही है, युवाओं के साथ होने की बात कह रही है। इसी बीच झारखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता बंधु तिर्की ये कह रहे हैं कि सरकार से समाधान निकालने के लिए हमने पहल की है। हमने अपने प्रदेश अध्यक्ष और झारखंड प्रभारी को पत्र भी सौंपा है और कई तरह की मांगे भी की है। जो आरोप युवा लगा रहे हैं, जो उनके भाग्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जो उनके करियर के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ऐसे में सरकार संजीदगी के साथ उनकी समस्याओं का समाधान करे। इसको लेकर के हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। देखिए, डर की बात नहीं है। जो 2006-07 में जो परिसीमन की बात हुई थी, उसमें सीट घट रही थी, इसमें डरने की क्या बात है। हम आगाह कर दे रहे हैं केंद्र सरकार को भी कि यहाँ पर सीट नहीं घटनी चाहिए। डरने की बात नहीं है, लेकिन हम अपने हक अधिकार के लिए अगर हम सतर्क हैं तो इसमें क्या दिक्कत है। किसको की डर, कौन चीज का डर, तो किससे डर। इसमें ये आदिवासी समाज के होगा या फिर अलग अलग राजनीतिक दलों का भी समर्थन होगा। हम तो पहले ही कह चुके हैं कि पार्टी साटी से ऊपर उठ करके सवाल आदिवासी का अस्तित्व, प्रतिनिधित्व का सवाल है। तो इसलिए हम तो सभी लोग, हम तो माननीय मुख्यमंत्री को भी मैंने चिट्ठी लिखा है कि सर्वदलीय बैठक में बुलाया जाए। जिस तरह से 2006-07 में आदरणीय गुरु जी के नेतृत्व में हम लोग सारे लोग मिल करके तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और विपक्ष के तमाम नेताओं से मिले थे, उसी का परिणाम था कि वो होल्ड में रखा गया था। अभी भी इस पर ये पर्टिकुलर एक ये नहीं, जिनको भी इसमें ही करना है, लेकिन केवल मंच में बैठने के लिए ना आए, थोड़ा पब्लिक को काम करे, थोड़ा सा लोगों के बीच प्रचार प्रसार भी करे। आगे मानसून सत्र भी है, क्या सदन में भी इस चीजों को पहले एक शो करके आवाज उठाया जाए। हमने इसके बारे में हमारे जो सीएलपी का लीडर और प्रतिपक्ष को नेता को भी मैं पत्र लिख रहा हूँ कि इस मामले को सदन में ये कहा जाए कि परिसीमन से क्या आदिवासियों को, दलितों को क्या नुकसान होगा। ये बातें पर चर्चा निश्चित रूप से होनी चाहिए, सदन में होनी चाहिए। आप जो कह रहे हैं कि विपक्षी नेता है, उनको आमंत्रण दिया इस मसले पर। इसमें आमंत्रण का क्या बात है। विपक्ष के नेता नहीं, किसी भी नेता आमंत्रण क्या बात है इसमें। खुद भाई खुद बोल दिया गया। हाँ, मैं सर्वदलीय बैठक के लिए सबको चिट्ठी लिखा था। जो आपका प्रेस क्लब में जब आयोजन किया गया था तो सभी पार्टियों को हमने निमंत्रण दिया था, और आप लोग भी कभी लोग कवर किए थे उस पर। कुछ लोग आए थे, कुछ लोग नहीं आए थे। तो जो आया, आना है, आएगा नहीं आएगा, हमें तो लड़ाई लड़ना है। और विशेषकर बंधु तिर्की का, देवनी बारला जी का, अर्मा जी का, हम लोग आंदोलन के ही उपज हैं और हम लोग मुद्दे के साथ में हमेशा खड़ा रहते हैं, और इसको भी हम लोग इस लड़ाई को भी लड़ेंगे। विपक्षी जो पार्टी भाजपा, क्या लगता है इस मसले पर उसके जो आदिवासी नेता है उसका साथ मिलेगा। हमें लगता है उतना कहाँ लगेगा नहीं लगेगा, उसका दिल का क्या बताया, उसको खुद समझना है इसमें। और इनसे क्या उम्मीद कर सकते हो। कभी वो आदिवासी इशू पर कभी होगा, केवल गौरव की बात, ईद की बात करते हुए दूसरी बात उसको कहते ही करेगा। कभी आदिवासियों की बात, आदिवासियों के इशू पर भाजपा लड़ाई का कब लड़ा है, लड़ा तो नहीं है। छात्र में दादा आत्मा दिन की अनशन जारी है और छात्र कह रहे हैं, आपने पत्र भी लिखा अपने प्रदेश अध्यक्ष के, सौंपा भी प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन अगर कोई पहल नहीं हो रही है, वो टावर तक पर चल जा रहे हैं। पहल हो रही है, कई एक दस्तावेज भी तैयार किए जा रहे हैं, और हमें लगता है कि जैसे मुख्यमंत्री जी आएंगे
हमारे कांग्रेस पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मिलेगा और पूरे चीज़ों को विस्तार पूर्वक उनको बताएगा कि छात्रों को न्याय मिले, भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो। राज बदनाम हो रहा है, छात्र छात्राओं का भविष्य आपका खराब हो जा रहा है। आज ही देखे हमने सुना कि कोई छात्र कहाँ टावर में चढ़ गया था, पता नहीं कहीं आत्महत्या शुरू ना करे। ऐसी चीज़ें हैं, इसलिए हमारी विशेषकर पार्टी और सरकार इस पर काफी गंभीर है। इसलिए देख रहे हैं कि जांच जिस तरह से चल रहा है, जहां तक पहुंच रहा है, हमें लगता है कि पूरा जांच सही दिशा में जा रहा है और जो लोग हैं उन लोग निश्चित रूप से बाकी लोग पकड़े जाएंगे। एक तो आजसू का प्रवक्ता का बेटा पकड़ा ही गया, आपने अखबार में जो देखा था, और बाकी लोगों को भी छोड़ा नहीं जाएगा। निश्चित रूप से कार्रवाई उन पर होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ही इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सीआईडी जांच कर रही है, लेकिन छात्र सीबीआई की मांग कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस पूरे मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। सीआईडी जांच से सब कुछ साफ हो जाएगा। जो दोषी होंगे वो सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे और जो भी कोई आरोपी होंगे वो बच नहीं सकते। अब देखना होगा क्या ये क्या कुछ कह रहे हैं बंधु तिर्की और सरकार आने वाले दिनों में क्या कुछ कार्रवाई और करती है।